हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो ये जब से बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो है पेटेंट प्रोडक्ट सदर कंपनी का। सदर दवाखाना बहुत ही मशहूर एक कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है। बाहर इसके प्रोडक्ट शायद मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को इंडिया के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, मगर वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसमें हम बात करेंगे बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जो हमारे लीवर के लिए खास करके काम करती हैं। तो इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इंसान जो है ना, वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में दो तरह के काम करता है। एक काम करता है अच्छे और एक काम करता है ख़राब। तो जाहिर बात है कि सदर कंपनी ने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा काम किया है वो है इस प्रोडक्ट को बना करके जो काम किया है वो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है। इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है सदर कंपनी का अल हयातीन सिरप। वैसे तो सदर के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट खुद कुछ ख़ास है हमारे लीवर के पेशेंट्स के लिए। लीवर की जब हम कोई सिरप बनाते हैं तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि लीवर जो है वो फैटी जो होता है उसकी दवा इसमें डाली जाती है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लीवर को परमानेंट फिट करने का काम करती हैं, और इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो लीवर की टॉक्सिसिटी को ठीक करे। जैसे हम लीवर हमारा ख़राब कब होता है? जब हम उल्टा सीधा खाना पीना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, मीठा हद से ज़्यादा खाते हैं, समोसा, चाट, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा चिकन, मटन या बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना लीवर को फैटी बना देता है। या फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हम में से अल्कोहल, शराब का जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी लीवर सिरोसिस या लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगैली जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो लीवर के हम इसमें बात करेंगे अल हयातीन सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अल हयातीन सिरप के जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं वो हैं मको कासनी। कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो यहाँ पर मखसूस तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। मको कासनी ऐसी दवा है जो जिसके बगैर कोई शायद ही कोई लीवर सिरप बनता हो। मको और कासनी लीवर की ख़ास दवा है। मैं कहूँगा कि ये यूनानी की ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर लीवर डिजीज़। और एक और ख़ास दवा है वो है रेवन चीनी। रेवन चीनी जिस लीवर सिरप में नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो लीवर सिरप ही नहीं है। रेवन चीनी एक बहुत मखसूस किस्म की लकड़ी है, बहुत ख़ास किस्म की लकड़ी है जो लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और रेवन चीनी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो है। रेवन चीनी आप लोग देख सकते हैं। और रेवन चीनी शायद ही कोई ऐसा लीवर टॉनिक हो जो बिना रेवन चीनी के बनाया जाता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आयुर्वेदिक में या यूनानी में जितने भी लीवर टॉनिक्स हैं उसके अंदर आपको रेवन चीनी ज़रूर मिलेगा। और लीवर टॉनिक्स काम कैसे करते हैं? लीवर टॉनिक्स का काम क्या होता है? लीवर टॉनिक जो है हमारे लीवर पर जो काम करते ही हैं, इसके साथ में हमारे पूरे एब्डोमेन, जिसको हम पेट बोलते हैं, पूरे पेट पर काम करते हैं। पेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई? पेट के अंदर इंटेस्टाइन्स भी आ गई, पेट के अंदर लीवर भी आ गया, पेट के अंदर गॉल ब्लेडर भी आ गया, पेट के अंदर मैदा भी आ गया, पेट के अंदर गुर्दे भी आ गए, पेट के अंदर आंतें भी आ गई, तो ये स्प्लीन भी आ गई, पेनक्रियाज भी आ गई। तो ये सब चीज़ें, ये इन सब चीज़ों पर, पूरे एब्डोमेन पर लीवर टॉनिक्स काम करते हैं। वही ये अल हयातीन जो सिरप है वो भी इन्हीं सब चीज़ों पर काम करता है। एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हमने अभी आपको गिनवाए हैं उनके अंदर कोई ना कोई खराबी की वजह से पेनक्रियाज आपकी खराब हो जाए, स्प्लीनोमेगैली आपको हो जाए, तिल्ली आपकी बढ़ जाए, जिसको तिल्ली बढ़ना बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली, या फिर आपके किडनी में कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए,
या फिर आपके मसाने के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर सूजन पैदा हो जाए मसाने में, इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको सूजन पैदा हो जाए, लीवर के अंदर आपको लीवर का जो लीवर की जो फिजिकल कंडीशन है वो एबनॉर्मल हो जाए, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर भी बोलते हैं, जिसमें लीवर पत्थर का हो जाता है बहुत ज़्यादा शराब के सेवन करने की वजह से, या ऐसी ड्रग्स के इस्तेमाल से, जो एलोपैथिक मेडिसिन, पेन किलर्स के इस्तेमाल से जो नुकसानात लीवर को होते हैं, उनके लिए भी हम अल-हयातीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे का वर्म, जिसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं, उसके लिए भी हम अल-हयातीन का इस्तेमाल करा सकते हैं। मको कास्नी का भी उसके लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। मको कास्नी, ब्रंजासिफ, बादियान, ये सब चीज़ें अल-हयातीन के अंदर मौजूद हैं। लिवर टॉनिक्स काम कैसे करते हैं? लिवर टॉनिक का जो फंक्शन होता है, लिवर टॉनिक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के होते हैं सबसे पहले। यानी उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो सूजन को कंट्रोल करते हैं, सूजन को कम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनानी की ज़बान में मुहल्लिल औराम, यानी वर्म को तहलील करने वाली दवाएं यहाँ पर होती हैं। और ये वर्म को तहलील कैसे करती हैं? ये मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो सूजन को कम करने का काम करती है। उसकी साइंस में हम नहीं जाएंगे, वो बहुत डीपली बात हो जाएगी आवाम को, ताकि ये चीज़ें समझ में आए, इसलिए हम आम जबान में बात करते हैं। सूजन चेहरे पर हो, पैरों पर हो, हाथों पर हो, गुर्दे की कमी की वजह से हो, दिल की कमी की वजह से हो, हार्ट के अंदर बाज़ मरतबा ब्लॉकेज की वजह से भी चेहरे पर सूजन आ जाती है। अगर आप सडनली किसी मरीज को देखें कि उसका चेहरा अचानक से गोल मटोल हो गया, ना वो कोई दवा खा रहा है, ना वो कोई कुछ और उसकी थेरेपी चल रही है, तो आप और उसकी उम्र 50 साल या 40 साल से ऊपर है, तो आप उसको ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि आपकी हार्ट के वाल्व शायद ब्लॉक हो गई है और उसका सांस भी फूल रहा है। तो ये एक अलामत हो सकती है हार्ट की वॉल्व्स के ब्लॉक होने की। अगर उसको सांस भी फूल रहा है, ठंडे पसीने भी आते हैं, बाज़ मरतबा उसको घबराहट भी होती है, और उसके चेहरे पर सूजन है या पैरों पर सूजन है, तो ये एक हार्ट की वाल्व्स या हार्ट फेल्योर होने की तरफ जा रहा है, उसकी अलामतें हो सकती हैं। तो उसको हार्ट के अपने पूरे चेकअप्स करा लेने चाहिए। लीवर के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसके मरीज़ के एक तो सबसे पहले भूख ख़त्म हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं, और उसके पैरों पर सूजन भी आ सकती है। बाज़ मरतबा लीवर के अंदर एबनॉर्मेलिटी की वजह से पैरों पे सूजन आ जाती है, या लीवर कैंसर अगर हो जाए तो उसमें एसाइटिस, जो इसमें जो एब्डोमिन या पेट है हमारा, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड आना शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस। इस एसाइटिस के अंदर पेट मरीज का फूलना शुरू हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा लगता है, क्या ऐसा होता है कि पेट के अंदर पानी भर जाता है। ये मोस्टली कंडीशन होती है सिरोसिस ऑफ लीवर में, जिसमें लीवर पत्थर का हो जाता है, या किसी किस्म के हेपेटाइटिस में भी ऐसा पॉसिबल है, और कैंसर में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लीवर का जो कैंसर होता है उसमें भी ये सब चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो एसाइटिस में भी उस लीवर के उस पानी को निकालने में भी सिरप अल-हयातीन या लीवर टॉनिक्स का एक अहम रोल है। इसके अलावा मैंने बताया कि भूख की कमी, जो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो उसको भी सिरप अल-हयातीन को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जब भी हमें भूख की कमी हो जाती है, तो भूख की कमी जब भी हो तो हम लीवर टॉनिक्स का इस्तेमाल कैसे करें, उसका एक ख़ास तरीका है जो हमारा मुजर्रब है, तजुर्बा किया हुआ है। लीवर टॉनिक को भूख लगवाने की सूरत में, जब हमें मरीज़ को भूख लगवानी हो, तो उसको खाने से 2 घंटे पहले देना चाहिए, अगर हमें उसको भूख लगवानी हो, ताकि उसको उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो दूर हो जाए, उसके अंदर जो पेट में जो गैसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रीह खारिज को करने की भी दवाएँ इसमें मौजूद हैं, और जो यूरिन या जो पेट में भारीपन, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स पड़े हुए हैं, वो यूरिन के ज़रिए बाहर हो जाएँ, क्योंकि इसमें मुदीर बौल दवाएँ भी मौजूद हैं जिसको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, जो पेट को हल्का कर देती हैं। तो भूख लगाने के लिए मरीज़ को 2 से 3 घंटे पहले 1 चम्मच
या 2 चम्मच या 10 ml या 15 ml एक चम्मच लिवर टॉनिक या अल हयातीन सिरप का ज़रूर इस्तेमाल करवाइए। अगर हमें उस खाने को डाइजेस्ट करना हो, उस खाने को हमें हज़म करना हो, मसलन मैदे पे वर्म है और मरीज़ कहता है कि मैं जब भी कोई चीज़ खाता हूँ, पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, दूध पीता हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पर रखा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये तबख़ीर मैदा पैदा हो गया है, मैदे के अंदर तबख़ पैदा हो गई है और वो खाना वहाँ से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सूरत में हम मरीज़ को खाने के फ़ौरन बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच लिवर टॉनिक का पिलवाते हैं। इससे उसके अंदर खाने के जो हज़म करने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब लीवर पे सूजन आ गई तो लीवर के फंक्शंस में कमी आ गई, या मैदे पे सूजन आ गई तो मैदे के फंक्शंस में कमी आ गई। जो काम मैदे को करना चाहिए वो अब ये लिवर टॉनिक करेगा। उसके मैदे के फंक्शंस को हेल्प मैदे को हेल्प करेगा फूड को डाइजेस्ट करने में, लीवर को हेल्प करेगा फूड को डाइजेस्ट करने में, इंटेस्टाइन्स को हेल्प करेगा डाइजेशन में। और एक फंक्शन और है लिवर टॉनिक्स का, खास करके इस अल हयातीन सिरप का, जो इसके अंदर एक खास इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं नौशादर। नौशादर को हम इंग्लिश में एमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। एमोनियम क्लोराइड नौशादर का इस्तेमाल यूरिन एज ए डायूरेटिक के तौर पर किया जाता है, जो काम होता है पेशाब को लाने वाली दवा। तो इसको लेने के बाद पेशाब जब 2-3 बार खुल करके मरीज को होता है तो उससे पेट हल्का हो जाता है और मरीज को बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती है। बेख कासनी, बेख बादियान, इज़खर मक्की, परस्यांशा, इस तरह की दवाएं भी हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो लीवर को, जो हमारे पूरे एब्डोमेन को फिट रखने में हेल्प करती हैं। तो इस सिरप अल हयातीन के बारे में ये एक बहुत ही छोटी वीडियो है, इसको मैं अगर चाहूँ तो पूरा दिन मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ, मगर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं बकवास करता हूँ, और तो इस की वजह से मैं वीडियो को छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ। बकवास करने की वजह यह है कि जब तक मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ तब तक मुझे वो मज़ा नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग शॉर्ट्स वीडियोस कैसे बना लेते हैं। 1 मिनट के अंदर लोग कहते हैं कि आप भी शॉर्ट्स बनाया करें। मुझसे कभी शॉर्ट्स बनाने की मैं कोशिश करता हूँ मगर वो बन नहीं पाती है, क्योंकि 2 से 3 मिनट में तो मैं गर्म होना शुरू होता हूँ और उसके बाद जो मेरा ज़ख़ीरा निकलना शुरू होता है वो शायद 6-7 मिनट के बाद वो सब चीज़ें जहन में आती हैं और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि बकवास में कम करूँ और टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करूँ। कुछ लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं और हमें काफ़ी हौसला अफजाई भी मिलती है उससे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमें आप डायरेक्ट कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कभी भी डायरेक्ट नंबर पर कॉल मत कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।